आप सभी ने कभी न कभी तो ट्रेन पे चढ़ा ही होगा, कहीं न कहीं तो गया ही होगा। किसी प्लेटफॉर्म को देख के ऐसा तो लगा होगा कि कितना लंबा प्लेटफॉर्म है, कभी ऐसा लगा होगा कितनी लंबी ट्रेन है। कभी तो मन में ऐसा विचार आया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं तो पूछ तो लेगा भाई परीक्षा में। इसी समस्या को देखते हुए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। ऐसा क्वेश्चन जिसमें रेलगाड़ी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कितने स्पीड में चल रही थी, कितने लंबे प्लेटफॉर्म को पार की, कितनी लंबी खुद वो ट्रेन थी। इस सभी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। चलिए उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं रेलगाड़ी के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते रहिएगा। लिखा हुआ है रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहला जो है वह रेलगाड़ी द्वारा एक खंभा पार करने में तय की गई दूरी। जब भी किसी इंसान को, किसी खंभा को या ऐसे किसी भी चीज को अगर पार करे ट्रेन, तो जो टोटल आपका डिस्टेंस जो हो जाएगा, टोटल दूरी हो जाएगा या टोटल लंबाई हो जाएगा, वो सिर्फ वही होगा जो ट्रेन की लंबाई होगी। आगे आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है क्वेश्चन देखने के बाद, अर्थात बने रहिए। दूसरा है रेलगाड़ी द्वारा ब्रिज पार करने में तय की गई दूरी। हम जब किसी ब्रिज को पार करते हैं, क्या करते हैं, किसी ब्रिज यानी किसी पुल को जब पार करते हैं, तब उस कंडीशन में जो दूरी होता है वो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस उस ब्रिज की लंबाई, दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। उससे क्या बनता है, उससे हमारा बनता है टोटल लंबाई या टोटल दूरी, इंग्लिश में ले तो टोटल डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अगला जो फॉर्मूला है यहाँ देखिए, इसका लिखा हुआ है रेलगाड़ी प्लस ब्रिज की लंबाई, मतलब पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई को ऐड कर देते हैं। अगले दो रेलगाड़ी की चाल क्रमशः x किलोमीटर घंटा और y किलोमीटर घंटा हो तो, देखिए अगर दो रेलगाड़ी हो, दोनों अपोजिट भी चल सकता है और साथ भी चल सकता है। और दो रेलगाड़ी है, दोनों का स्पीड दिया हुआ है x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ कुछ भी हो सकता है x y की जगह पे, आप यहाँ कुछ मान नहीं सकते। जैसे 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर दे दिया है, तो इस कंडीशन में से फॉर्मूला अगर विपरीत दिशा में चल रहा है, मतलब इधर से जा रही है एक ट्रेन और उधर से दूसरी ट्रेन आ रही है, उस कंडीशन में दोनों का स्पीड जुड़ जाता है। जैसे दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है ट्रेन, दूसरी ट्रेन जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है, तो उस कंडीशन में जो हमारा टोटल स्पीड हो जाएगा वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन अगर वही एक ही दिशा में चले तब क्या कीजिएगा, तो उस कंडीशन में दोनों का माइनस कर देंगे, जो ज़्यादा होगा उसमें से माइनस कर देंगे। मान लीजिए पहली ट्रेन 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और दूसरी ट्रेन y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। तो अगर आपको एक उसका स्पीड निकालना है, उसका चाल निकालना है, तो आप x माइनस वाई कर सकते हैं। मतलब जिस ट्रेन का स्पीड ज़्यादा होगा उसमें से जिस ट्रेन की स्पीड कम होगी उसको माइनस कर देना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए चलते हैं आगे, फॉर्मूला देखते हैं। दो रेलगाड़ी की चाल क्रम से x मीटर प्रति सेकंड तो y मीटर से प्रति सेकंड है, तो उनकी लंबाई a और b मीटर है। देखिए इसमें लंबाई भी दिए हुआ है और तो क्या है, स्पीड भी दिए हुआ है, मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में जब बनाएंगे तो बताएंगे आपको कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। लिखा हुआ है एक ही दिशा में चलने पर तेज गाड़ी द्वारा दूसरी गाड़ी को पार करने में लगा समय क्या होगा। एक ही दिशा में चलने वाली अगर दो गाड़ी हो, एक तेज चलती हो और एक उससे कम तेज चलती हो, अगर आपको स्पीड दोनों का पता हो, दोनों का लंबाई पता हो, उस कंडीशन में अगर एक ही दिशा में चलता है तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी, मतलब ट्रेनों की लंबाई और जो बाई दोनों के बीच का डिफरेंट, स्पीड का डिफरेंट x माइनस वाई, मतलब जो दोनों का चाल दिया होगा दोनों को माइनस करने पे जो आएगा उससे भाग दे देंगे, किस में, दोनों ट्रेनों की लंबाई के जोड़ में। और अगर वही हो, सेम कंडीशन हो लेकिन दोनों विपरीत दिशा में चल रही हो, दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो वहाँ का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा a प्लस बी, मतलब हर कंडीशन में टोटल लेंथ जो होगा वो ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई वो हमारा टोटल डिस्टेंस बोल दो, टोटल लेंथ बोल दो, वही होगा। और यहाँ पे बाई में क्या हो जाएगा, पहले से अंतर हो जाएगा। अगर विपरीत दिशा में चला तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि विपरीत डायरेक्शन में
अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होता है और सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होता है वो सब्सट्रैक्ट होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए ये लास्ट है, लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी की चाल x मीटर प्रति सेकेंड है तो लंबाई a मीटर है। एक रेलगाड़ी की चाल x मीटर प्रति सेकेंड है, देखिए स्पीड मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है x और उसका जो लंबाई दिया हुआ है वो a मीटर दिया गया है। एक आदमी y मीटर की पर सेकेंड की चाल से जा रहा है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? आदमी हो, ट्रेन हो, कुछ हो, सब क्या मतलब है? कुछ नहीं। अगर आदमी हो, खंभा हो, लाइट वाला खंभा हो तो उस समय क्या होगा? उसका कुछ अपना लेंथ नहीं होता है, मतलब ऐसे लेंथ नहीं होता है उसका कुछ। तो जब इस सब को हमको पार करना होता है तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही टोटल डिस्टेंस होता है। तो यहाँ जो टोटल दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा a। क्या है, जब एक ही दिशा में चलेगा तो a और बट्टा में दोनों का जो स्पीड होगा वो माइनस हो जाएगा, मतलब x माइनस वाई सेकेंड्स। और विपरीत दिशा में चलेगा तो a क्यों? क्योंकि खंभा का कोई अपना लंबाई नहीं था, तो जो ट्रेन की लंबाई है वो a और नीचे x प्लस वाई स्पीड जुड़ जाएगा सेकेंड्स। ये हमारा इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। लिखा हुआ है यदि कोई रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रही है तो उसकी गति मीटर प्रति सेकेंड में कितनी होगी? देखिए, अगर कोई रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ रही है तो उसका जो स्पीड होगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकेंड में कितना होगा वो पूछा जा रहा है। अगर स्पीड किलोमीटर में हो तो वो पर आवर होगा और अगर मीटर में हो तो पर सेकेंड होगा। ठीक है, यह हमारा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, किसका? लेंथ का यूनिट होता है, डिस्टेंस का। ठीक है, डिस्टेंस का जो हम लिखते हैं, सॉरी स्पीड का क्या लिखते हैं? मीटर प्रति सेकेंड। लंबाई का ऐसा यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड। और स्पीड इक्वल टू होता है d/t, मतलब डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस का हम लोग यूनिट लेते हैं मीटर और टाइम का यूनिट लेते हैं हम लोग सेकेंड, मतलब हो जाता है मीटर बट्टा सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड। चलिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 5 मीटर, 30 मीटर प्रति सेकेंड, 40 मीटर प्रति सेकेंड, 50 मीटर सेकेंड। इसका जो आंसर होगा वो 50 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब कैसे होगा ये मन में आ रहा होगा, आपके मन में विचार आ रहा होगा। तो देखिए, जब नोट कर लीजिएगा, जब मीटर प्रति सेकेंड को चेंज करते हैं किलोमीटर में तो क्या करते हैं? 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, और जब किलोमीटर प्रति आवर को चेंज करते हैं तो हम लोग 5/18 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में अगर अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि आखिर 18/5 से क्यों करें, 5/18 से ही क्यों करें, तो एक बार देख ले। देख लीजिए, चलिए देख लेते हैं। चलिए कुछ भी है, चलिए क्या है? मीटर किस में करना है? किलोमीटर। कितना होता है? 1 किलोमीटर मतलब मीटर में कितना? 1000 होता है। और 1 आवर इक्वल टू कितना? 60 मिनट। ये सेकेंड में करना है तो 60 × 60 क्या है? वो सेकेंड में करना है तो 3600 सेकेंड होता है 1 घंटा में। चलिए 2 जीरो कट कर दीजिए, यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 6 के कितना? 36, 10/36 को जब काटिएगा तो आएगा 5/18। इसलिए इसी 5/18 से जब भी हम किलोमीटर को मीटर कन्वर्ट करना होता है तो 5/18 से, और अगर मीटर में दिया था उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 18/5 से, मतलब अगर आप इसको पलट दीजिए या फिर से आप अगर सोल्व कर लीजिए तो यही होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए पहले इसको साफ कर लेते हैं। इसको पहले साफ कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन था हमारा कितना? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करना है किस में? मीटर प्रति सेकेंड में। तो अभी बताया है मीटर प्रति सेकेंड में करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई?
5/18 से 50/18 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा ना 10 बार में, और 5×10 50 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इतना ईजी है। तो ये तो आप इस टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाला चैप्टर भी पढ़िएगा। ये एक्चुअली रेलवे का नहीं है, ये रेल संबंधित नहीं है, परंतु क्या है ना कि रेल में भी हमारा डिस्टेंस आता है, टाइम आता है, तो लेना जरूरी था। चलिए क्वेश्चन चलता है सेकेंड क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है। लिखा हुआ एक रेलगाड़ी की गति 20 मीटर प्रति सेकेंड है। जब 20 मीटर प्रति सेकेंड होगा तो किलोमीटर कन्वर्ट करना होगा, तो किससे 20 गुने 18/5 से कर देंगे। अभी बताए हैं कुछ देर पहले। 5 से कटेगा कितना 4 बार में, और 18 चौक का कितना होता है, 18 चौक 72, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं, लाल झंडी देखो तो कहाँ से समझ हो रेल गड़िया चलावेला बलमुआ देखे नहीं लाल झंडी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह एक रेलगाड़ी की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी की गति कितना है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 15 सेकेंड में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो टाइम दिया हुआ है वो सेकेंड में दिया हुआ है, और जो स्पीड दिया हुआ है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो टाइम सेकेंड में हो तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या कि स्पीड को भी हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में पहले बदल लेंगे। तो चलिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेते हैं। तो 100 कितना है, 108 किलोमीटर। 108 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो कितना है, 5/18 से गुना कर देंगे। 18 के टेबल में आता है 108, 18 छक्के 108 आता है। चलिए 5×6 30 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा स्पीड निकल गया। और हमको निकालना क्या है, रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, मतलब कितनी दूरी, मतलब डिस्टेंस। दूरी का जो फॉर्मूला होता है, दूरी इक्वल टू होता है समय गुने चाल। ठीक है, चलिए तो दूरी कितना हो जाएगा, समय कितना है, समय दिए हुआ है क्वेश्चन में 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड और गुणे 4 कितना है, 30 मीटर प्रति सेकेंड। 15 से 45 कितना हो, 15 से 45। ठीक है, और उस पर एक जीरो लिखेंगे तो मतलब 450 मीटर जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया सोल्व करके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए 45 मीटर, बी 180 मीटर नहीं, सी 300 मीटर नहीं, डी 450 मीटर। जी हाँ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। लिखा हुआ है एक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर। एक ट्रेन की लंबाई कितनी, 100 मीटर था, इसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ट्रेन इसी गति से आगे बढ़ते हुए एक पेड़ को पार करने के लिए कितना समय लेगी। ध्यान दीजिएगा, इसको पार करना है एक पेड़ को। तो पेड़ को पार करना मतलब खुद अपनी लंबाई जो ट्रेन की होगी वही। तो ट्रेन की लंबाई हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्टेंस, दूरी अगर ट्रेन की लंबाई है, दूरी अगर ट्रेन की लंबाई है और वो मीटर में है, हालांकि किलोमीटर में कोई ट्रेन है नहीं है, तो मीटर में ही होगी। और 100 मीटर लंबाई है ट्रेन की, और जो हमारा स्पीड दिया हुआ है वो फिर से किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो जो हमारा पहला काम होता है वो होता है इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल देना। चलिए इसको पहले मीटर प्रति सेकेंड में बदल देते हैं, फिर हम बात करते हैं कितना स्पीड है। 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से डिवाइड कर देंगे। मुझे नहीं लगता ये कटने वाला है, फिर थोड़ा बहुत कर देते हैं। 2 से कटेगा तो 15 हो जाएगा, और यहाँ कटेगा तो 3 से कट जाता है। डायरेक्ट भी काट सकते थे लेकिन नहीं काटे, कोई बात नहीं। तो 3 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 3 कितना, 3 3 9 और 5 से 15। तो इसका जो आंसर आएगा 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। 25/3 मीटर प्रति सेकेंड ये हमारा स्पीड हो गया। मतलब स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा स्पीड हो गया। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर। डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। और डिस्टेंस को पता है, टाइम स्पीड पता है, तो समय बराबर क्या होता है। समय का जो फॉर्मूला होता है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा कितना, चाल। तो दूरी हमारा कितना है, दूरी हमारा है 100 मीटर
और 4 है कितना 25/3, तो 25 नीचे और 3 ऊपर। 3 कहाँ 3 ऊपर। क्यों? अब डिवाइड पढ़े हो जाएगा तो वो पता होगा कि नीचे में कुछ होता है ये पलट के ऊपर चला जाता है। 3 ऊपर। चलिए यहाँ तक कटेगा कितना और 4 बार में 25 चौका 100 और ये 4 3 12, मतलब जो समय हो जाएगा। और याद रखिएगा जब दूरी मीटर में है और स्पीड मीटर प्रति सेकेंड में है तो जो समय होगा वो हमेशा सेकेंड में होगा। क्या किस में होगा? सेकेंड में होगा। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 सेकेंड्स। आंसर बी 12 सेकेंड्स। ठीक है। चलिए यहाँ अगर देखना है कुछ तो यहाँ देखिए पेड़ की कोई अपना लंबाई नहीं है इसलिए इसमें हम ऐड नहीं किए हैं। आगे देखिए वैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, प्लेटफॉर्म को पार करवाएंगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी। अब देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी दिया हुआ है 180 मीटर, फिर से यहाँ स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। जैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर रहा है न कि प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो आपको फिर से प्लेटफॉर्म की लंबाई न लेके उस व्यक्ति का जो लंबाई 0 हम लोग मानते हैं वही रखना पड़ेगा। मतलब जो टोटल दूरी हो जाएगा हमारा, जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। ठीक है। चलिए आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कितने समय में पार करेंगे फिर से समय निकालना है तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा। वैसा ही क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगा। इसमें भी क्या दिया ट्रेन की लंबाई वहाँ 100 दिया था, वहाँ यहाँ 180 दिया था, वहाँ 30 किलोमीटर दिया था प्रति घंटा, यहाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। इसको आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, दूरी बटा स्पीड कर दीजिएगा, समय निकल जाएगा। जो समय आएगा वो आएगा सेकेंड में। चलिए 4 ऑप्शन है आपके साथ, 4 ऑप्शन से जो मैच करे आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे चलिए देखते हैं। लिखा हुआ एक गतिमान एक्सप्रेस की ट्रेन का नाम है। एक गतिमान एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। स्पीड दिए हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक लड़की को पार करने में कितना समय लगेगा? चलो प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक लड़की को पार करने में कितना समय लगेगा यहाँ पर टाइम निकालना है। और रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है। यहाँ भी देखिए स्पीड दिए हुआ है, ट्रेन की लंबाई दिए हुआ है, आपको समय निकालना है। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, ये भी आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। 2-3 क्वेश्चन मैं आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन क्यों बार बार दे रहे हैं, इसलिए ताकि आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। कॉपी कर निकालिए, 2 मिनट लगेगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो एक ट्रेन 30 सेकेंड में एक खंभे को पार कर जाते हैं। टाइम दिए हुआ है 30 सेकेंड, स्पीड दिए हुआ है कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी लंबाई ज्ञात करें। अब ट्रेन की लंबाई अब आया, अरे ट्रेन पे आगे आप ड्राइवर है और ऐसे देखिए अच्छा है लड़का खड़ा है, अच्छा और चला रहे हैं। फिर कितना लंबा ट्रेन चला रहे हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, उस लड़की को पार करने में जितना समय लगेगा वही आपका क्या हो जाएगा ट्रेन की। वहाँ से आप ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। 30 सेकंड में उस लड़की को पार कर जाता है। सॉरी खंभा है, लड़की एक खंभा है भाई। एक खंभे को पार करता है 30 सेकंड में। स्पीड फिर से स्पीड जो है हमारा दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग चुपचाप कन्वर्ट कर लेंगे मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड में जब भी कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग 5/18 से डिवाइड करते हैं। ये 6 से कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 10 बार में। फिर आपका हमारा आएगा 50/3। ये हमारा क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा हो गया स्पीड। और देखिए दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है समय और स्पीड। तो डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है समय दिया हुआ है कितना 30 सेकेंड। समय दिया हुआ है 30 सेकेंड और स्पीड दिया हुआ है 50/3। कट करेंगे तो 10 बार में कटेगा और 500 मीटर डिस्टेंस जो हो जाएगा हमारा ट्रेन की जो लंबाई हो जाएगी वो 500 मीटर। आंसर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 500 मीटर, दिया हुआ है सी नंबर ऑप्शन में, सी 500 मीटर सही है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आप रुके हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं मन लग रहा होगा और आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
लिखा हुआ है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक ट्रेन चक्कर काट रहा है, एक दूसरी जगह जा रहा है, दौड़ रहा है। एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक आदमी को 10 सेकंड में पार करता है। ठीक वही क्वेश्चन जिससे पहले मैंने बताया था, जो क्वेश्चन नंबर 10 बताया था, वही क्वेश्चन नंबर 8 है, नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखिए, 500 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक बच्ची को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या करें। यहाँ पे आपको डी दिए हुए हैं, बच्ची को पार करेगी, मतलब ट्रेन का जो लंबाई होगा वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड में। यहाँ आपको किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है। डायरेक्ट आपको निकालना क्या है, स्पीड। हाँ, कन्वर्ट तो करना है। यहाँ स्पीड निकालना है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डी/टी। डी हो गया आपका 500 मीटर और टाइम हो गया 10 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। कट जाएगा, मतलब जो स्पीड हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका स्पीड होगा। देखिए ऑप्शन में 50 मीटर कहीं नहीं दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन देख सकते हैं आप। तो वहाँ क्यों नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ 60 किलोमीटर में, तो यहाँ 1 मीटर प्रति सेकंड में है, जो आंसर गलत है, नहीं हुआ। बाकी यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ही बता दिए हैं, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं हो। 5 से कट जाएगा 10 बार में, मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 180 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आई होप ये भी समझ गए होंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अगर राजू ने महसूस किया कि एक ट्रेन में 12 सेकेंड में पार कर गई, एक ट्रेन उसे 12 सेकेंड में पार कर गई, मतलब टाइम दिए हुआ है। अब ट्रेन में बैठे आदमी ना देख के खड़ा हुआ एक आदमी क्या है, सोच रहा है ट्रेन तो 12 सेकंड में निकल के पास हो गया हमको। ये ट्रेन की लंबाई 600 मीटर है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। टाइम दिए हुआ है, ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, वही क्वेश्चन है, बना लेना। यहाँ ध्यान देना, मीटर प्रति सेकंड में है, तो आपका आंसर भी यहाँ पे क्या है, मीटर प्रति सेकंड में। देखिए टाइम सेकंड में दिया हुआ है, और दूरी मतलब डिस्टेंस भी, जो ट्रेन की लंबाई है वही मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, वो भी आपको मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ आप निकाल सकते हैं। देखिए ऑप्शन अगर 4 में से नहीं होगा तो उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, फिर ऑप्शन आ जाएगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन में है 500 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 250 मीटर लंबी ट्रेन कितने सेकेंड में पार करेगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ आया ट्विस्ट। पहले तो इसको किलोमीटर जहाँ भी देखे उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में होती है, किलोमीटर में नहीं। चलिए 50 किलोमीटर को पहले स्पीड को हम लोग देख लेते हैं। देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको करेंगे कन्वर्ट मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से। फिर से वही है, कटेगा किसी से कटेगा, 2 से 9 और 25। अब चलिए यहाँ आप करें तो 25 क्या होता है, 25 5 जो होता है 125/9। ये हमारा क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्पीड आ गया। अब चलिए स्पीड पता है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल लंबाई ऑफ प्लेटफॉर्म एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एंड लेंथ ऑफ ट्रेन, दोनों की लंबाई को ऐड कर देंगे। मेरा स्पीड ऑलरेडी पता है, निकालना क्या है, समय निकालना है। तो समय का जो फॉर्मूला होता है, समय इक्वल टू होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या हो जाएगा, समय इक्वल टू हो जाएगा, दूरी हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, बटा कितना, जो स्पीड है, स्पीड कितना है, स्पीड हमारा था 125/9, 129। चलिए पहले फॉर्मूला लिख रहे थे, फॉर्मूला लिख देता है पूरा। क्या होता है, चाल। चलिए ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई है हमारा 250 मीटर और उसकी लंबाई प्लेटफॉर्म की 500 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई हो गया 250 मीटर प्लस 500 मीटर बटा चाल कितना है, चाल है 50/9, यही है ना।
सॉरी, ये इसकी जो चाल है, चाल कितनी है, चाल है 125/9। ठीक है, चलिए इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 750/125 और गुने ये 9 ऊपर चला जाएगा 9। एक तो 25 से कटता है, कट जाना चाहिए 25 से, तो ये कटेगा कितना 25 पंचे 125 और 25 ये कटेगा, फिर 6 से कटेगा तो 9 छक 54 सेकेंड। इसका जो समय हो जाएगा, इसका जो समय हो जाएगा कितना 54 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। समय कितना 54 सेकेंड हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में है, कहीं देखते हैं। देखिए 54 सेकेंड इसका आंसर है कितना, सी नंबर 54 सेकेंड इसका आंसर है। चलिए अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिमान एक रेलगाड़ी 1250 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। लिखा हुआ है 172 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड फिर से किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। रेलगाड़ी की इतना लंबा एक है, क्या है वही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई 1250 मीटर, ट्रेन की लंबाई 380 मीटर है ना, स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, दोनों चीज़ की लंबाई को ऐड करेंगे, बटा मीटर पर समय चाल को लिखेंगे, समय निकल जाएगा। इसका आंसर नंबर डी आएगा। इसका भी ये आए, जिनका भी आए वो सही होगा। 1250 मीटर लंबी ट्रेन ब्रिज को 10 सेकंड में पार करता है। यदि ट्रेन की गति इतना किलोमीटर तो ब्रिज की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये फिर से अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसको मैं बताना चाहूँगा। चलिए चलते हैं। ब्रिज की लंबाई मुझे पता ही नहीं है, क्या करें, देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए इसमें पता क्या है, सबसे पहले स्पीड पता है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई पता है और उसके साथ साथ समय भी पता है 10 सेकंड। तो पहले तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहले स्पीड को ठिकाने लगाते हैं। 108 को कितना मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से 18 से कटेगा कितना बार में, 6 बार में। मतलब जो स्पीड हो जाएगा हमारा, जो हमारा स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 30 मीटर प्रति सेकेंड। स्पीड निकल गया, स्पीड हमारा 30 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या है, ट्रेन की लंबाई पता है, समय पता है। चलिए तो डिस्टेंस बराबर होता है कितना, डिस्टेंस बराबर होता है समय गुने चाल। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है हमारा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा समय गुने चाल। पर ट्रेन की लंबाई तो पता है हमको, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई है 250 मीटर, तो 250 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कुछ नहीं है तो XYZ कुछ भी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। उसका दिया हुआ है 30, स्पीड 30 मीटर और टाइम कितना है, टाइम है 10 सेकेंड। तो 30 गुने 10 कितना हो जाएगा 250 मीटर प्लस x इक्वल टू 300 मीटर। अब हमारा x निकालना है, समीकरण आप लोग पढ़े होइएगा। तो 300 मीटर और ये इस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा और हो जाएगा 250 मीटर। मतलब x इक्वल टू कितना 50 मीटर, मतलब जो ट्रेन की लंबाई होगी, सॉरी प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म कितना 50 मीटर लंबा होगा। देखिए ऑप्शन में 10 मीटर है, ऑप्शन नंबर बी 50 मीटर। एक 14 नंबर में लिखा हुआ है एक ब्रिज की लंबाई 600 मीटर है जिसे 500 मीटर लंबा एक ट्रेन इतना सेकंड में पार कर जाता है, तो ट्रेन की गति कितनी होगी। यहाँ देखिए इस दोनों टोटल डिस्टेंस दिए हुआ है, फिर से निकालना है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, अब देखिए यहाँ स्पीड इक्वल टू क्या होता है डी बाई क्या है टी, डी हमारा डी दिया हुआ कितना, डी क्या आएगा, दोनों की लंबाई को हम लोग ऐड करेंगे। डी हो जाएगा 600 मीटर और 150 मीटर। चलिए तो डी हो गया हमारा, डी इक्वल टू ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो क्या होगा 600
प्लस 150, मतलब जो लंबाई हो जाएगी 750 मीटर। ये क्या हो जाएगा, 750 हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। टाइम दिया हुआ कितना, 54 सेकेंड। समय है 54 सेकेंड, समय 54 सेकेंड है। चलिए हम लोग निकालते हैं स्पीड। 750 बटा 54 कटने वाला है, 2 से तो कटेगा कितना बार में, ये हो गया 350, 375 बटा 27, फिर कटेगा 3 से कट जाएगा, 9 3 जा 27 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 9 से कट रहा है, नहीं कटेगा फिर। तो स्पीड जो हो जाएगा हमारा, तो स्पीड हो गया हमारा कितना, 125/9 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है। स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 18/5 से करते हैं मल्टीप्लाई। 9 से कटेगा 2 बार में और 5 से कटेगा कितना बार में, 25 बार में। तो कितना आ गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कैसा है। ट्रेन की लंबाई दी हुई 1250 मीटर लंबा ट्रेन अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करता है। यानी डिस्टेंस हो जाएगा वो 500 मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितनी ट्रेन की लंबाई है उतनी ही प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है। यहाँ लिखा हुआ समान, तो वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आपको डी हो जाएगा, डी को हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, मतलब 250 प्लस 250 500। टाइम पता है, स्पीड निकालना है। स्पीड जो भी आएगा उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर देना है। आपके लिए बना के दिखाइए, बना के कमेंट बॉक्स में भी आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं 15 तक बना के दिखाया, आपको समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के आइकन को दबा सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों तक। मैं इसका कुछ बहुत सारा टाइप बचा हुआ है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और चेक कर लीजिए, बहुत कुछ इसमें है, अलग अलग टाइप का मटेरियल। ऑल इन वन ये चैनल है, हर तरीके का आपको ज्ञान मिलते रहता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।